A very good morning to all of you. Today we'll start the chapter accounting principle. What are the principles? Principles क्या है, हमारे सिद्धांत क्या हैं? What are the principles in accounting means? Principle are the guidelines. Okay. So accounting principle क्या है? Accounting principle is a set of rule which define the way of account should be prepare. किस तरह क्या रूल्स फॉलो करके डेबिट क्रेडिट का रूल्स क्या और कौन कौन से रूल्स हैं जो हम फॉलो करके अपने अकाउंट्स बनाएंगे, दैट इज़ अकाउंटिंग प्रिंसिपल. देर इज़ अ वर्ड, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, यू विल गेट 1 मार्क्स में आ सकता है, MCQs में आ सकता है. गैप की फुल फॉर्म क्या होती है? जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स. ओके. व्हाट आर द नेचर्स, फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अकाउंटिंग क्या है? अकाउंटिंग प्रिंसिपल आर यूनिफॉर्म सेट ऑफ रूल. यूनिफॉर्म सेट ऑफ रूल मतलब क्या होते हैं कि जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल हैं वो सिमिलर रूल्स हर जगह फॉलो होते हैं. ठीक है. ये हमारी गाइडलाइंस है कैसे हमें क्या अपने अकाउंट्स बनाते हैं सिमिलरिटी के साथ, ताकि बाकियों को भी अंडरस्टैंडेबल हो. एक जैसे होंगे तो इजी टू अंडरस्टैंड होगा. अगर यहाँ कोई अकाउंट्स बना रहा है और दुबई में कोई बैठा हमारे अकाउंट्स देखना चाहता है और उसने प्रिंसिपल्स पढ़े हैं तो ही और शी कैन एबल टू अंडरस्टैंड आवर अकाउंट्स रूल, बिकॉज वी आर मेकिंग अकाउंट्स बाय फॉलोइंग द rules or the guidelines provided by in accounting principle or provided by GAAP. ओके. अकाउंटिंग प्रिंसिपल आर मैन मेड है. साइंस की जैसे लैब में टेस्ट नहीं होते, लेबोरेटरी टेस्ट नहीं है, मैन मेड है और एक्सपीरियंस के साथ डराइव होते हैं और रीज़न के साथ डराइव होते हैं. ओके. अकाउंटिंग प्रिंसिपल आर फ्लेक्सिबल, दे आर नॉट रिगिड लाइक साइंस. ठीक है. हम कहते हैं ना C+O2, क्या कहते हैं साइंस में? C+O2 हमें क्या देता है? CO2. ठीक है. ऐसा रिगिड नहीं है कि हमेशा यही आएगा, चेंज होते रहते हैं अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, एनवायरनमेंट एंड द रूल्स ऑफ दैट कंट्री. ठीक है. उसके बाद फ्लेक्सिबल मतलब समझ रहे हो कि हमारे नीड के अकॉर्डिंग हम अपने अकाउंट्स को एडजस्ट कर सकते हैं या हमारे इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उसको चेंज कर सकते हैं. ठीक है. जब हमें ज़रूरत हो, टाइम, प्रैक्टिस, गवर्नमेंट पॉलिसी आती है तो चेंज होते रहते हैं. ठीक है. उसके बाद अकाउंटिंग प्रिंसिपल आर जनरली एक्सेप्टेड. अकाउंटिंग प्रिंसिपल क्या है? आर द बेसिक एंड गाइडलाइंस ऑफ अकाउंटिंग जनरली एक्सेप्टेड. ठीक है. जनरली एक्सेप्टेड हैं. अकाउंटिंग प्रिंसिपल डिपेंड अपॉन क्या है? रेवलेंस, ऑब्जेक्टिविटी एंड फीजिबिलिटी. रेवलेंस क्या होता है? रेवलेंस मीन कनेक्टेड एप्लीकेशन. उसमें मतलब क्या है? इट इज़ अ सेट ऑफ रूल्ड इंफॉर्मेशन यूज फॉर अकाउंटिंग. ये वो रिज़ल्ट है जो हमें रिज़ल्ट ऑफ इंफॉर्मेशन इज़ यूज़फुल फॉर द अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन. ठीक है. ऑब्जेक्टिव क्या है? फ्री फ्रॉम पर्सनल बायस होनी चाहिए. जो भी हम अकाउंट्स बना रहे हैं उसमें हमारा कोई बायसनेस नहीं होना चाहिए, कोई भी बायसनेस. इस ऑब्जेक्टिव के साथ हमें अकाउंट्स बनाने चाहिए. फीजिबिलिटी क्या है? फीजिबिलिटी होता है विदाउट, फीजिबिलिटी मीन्स अप्लाइड विदाउट अनड्यू कॉम्प्लेक्स और द कॉस्ट. हमें ज़्यादा कॉस्ट नहीं, अचीवेबल एज पॉसिबल, हमें कम से कम कॉस्ट में उसको फुलफ़िल करना है. ये नहीं कि हम पैसा लगाए जा रहे हैं, फालतू के खर्चे किए जा रहे हैं. तो हम यही कहते हैं ना, मिनिमम इनपुट मैक्सिमम आउटपुट. ठीक है. कम से कम पैसा लगे और अच्छा मैक्सिमम आउटपुट आए. ठीक है. अब कुछ फंडामेंटल्स हैं हमारी किसकी? फंडामेंटल ऑफ अकाउंटिंग कंजम्पशन, या जिसको हम अजम्पशंस भी बोलते हैं. ठीक है. अजम्पशंस भी बोलते हैं. पहला है गोइंग कंसर्न. गोइंग कंसर्न कंसेप्ट एज अ नेम इंडिकेट कैसे बना है? गोइंग मतलब चलना, चलते जाना. ठीक है. तो हम ये अज्यूम करते हैं कि जो हमारा बिजनेस है वो जनरेशन टू जनरेशन चलता जाएगा. हम ये तो नहीं सोचते कि आज हमने बिज़नेस स्टार्ट किया है, कल परसों बंद हो जाए, 1 साल में बंद हो जाए. हम बिज़नेस खोलते हैं तो हम ये सोचते हैं कि ये बिज़नेस चले प्लस हम ब्रांच भी अलग अलग खोलें. ठीक है. तो अकाउंटिंग प्रिंसिपल क्या है? ये गोइंग कंसेप्ट क्या कहता है, या गोइंग कंसेप्ट अजम्पशन क्या कहता है? As per the concern, it is assumed that the business will continue to exist for a long period of time in a future. Going concept ये कहता है कि लॉन्ग पीरियड के लिए हमारा बिजनेस चलता रहेगा. ठीक है. चलता जाएगा, कभी बंद नहीं होगा. हम ये सोच के करते हैं. ठीक है.
द ट्रांजेक्शन रिकॉर्डेड इन द बुक अज्यूम दैट कंटिन्यूइंग, हम गोइंग कंसेप्ट मतलब ये है कि खाली ये करो कि हम ये प्रिंसिपल ये कहता है कि हमारा बिजनेस लॉन्ग टर्म के लिए इन फ्यूचर में चलता जाएगा। हम ये सोच के बिजनेस स्टार्ट नहीं करते हैं कि हमें कल को बंद करना है। हम ये सोचते हैं कि हमारा बिजनेस और प्रोग्रेस करे, ठीक है। उसके बाद है तुम्हारा क्या है, कंसिस्टेंसी कंसेप्ट। कंसिस्टेंसी कंसेप्ट क्या कहता है, रेगुलर बेसिस पे जो भी हम काम कर रहे हैं वही फॉलो करें। कंसिस्टेंसी क्या कहता है, स्टेट दैट द बिजनेस शुड बी मेंटेन सेम अकाउंटिंग मेथड ऑफ प्रिंसिपल थ्रू आउट द अकाउंटिंग पीरियड, ठीक है। ये कहता है कि हमारा जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल है, ठीक है, अकाउंटिंग प्रिंसिपल है वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए थ्रू आउट द अकाउंटिंग पीरियड। ऐसा नहीं है कि हम एक बार जैसे हमने एग्जांपल किया, डेप्रिसिएशन के 2 मेथड हैं, ठीक है, एक रिटन डाउन है, एक स्ट्रेट लाइन मेथड है। कभी हम स्ट्रेट लाइन लगा रहे हैं, कभी हम रिटन डाउन लगा रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। कंसिस्टेंटी मतलब रिमेन कांस्टेंट वन ईयर टू द अनदर ईयर। अगर हम एक मेथड लगा रहे हैं डेप्रिसिएशन का स्ट्रेट लाइन, तो हमेशा हमें स्ट्रेट लाइन ही लगाना है। जैसे एक हमारा स्टॉक का मेथड है लीफो फीफो, अगर हम एक मेथड लगा रहे हैं तो हमें वही लगाना है, हर बार चेंज नहीं करना है, क्योंकि चेंज करेंगे तो हमारा जो रिज़ल्ट आएगा वो चेंज हो जाएगा। उसकी वजह से हमारा जो एक्यूरेट आंसर नहीं आ पाएगा कि हम प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, कुछ ना कुछ ड्रॉबैक्स रह जाएंगे। तो कंसिस्टेंसी कंसेप्ट मतलब क्या कहता है कि हमें एक ही मेथड फॉलो करना है थ्रू आउट द अकाउंटिंग पीरियड, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल है, अगर हम स्टॉक का ले लें, स्टॉक में लीफो फीफो या डेप्रिसिएशन का ले लें, रिटन डाउन या स्ट्रेट लाइन मेथड, ठीक है। आफ्टर दैट वी हैव एक्रूवल मेथड। एक्रूवल मेथड क्या कहता है, accrual accounting is a financial accounting method that allow the company to record the revenue before receiving the payment, ठीक है। कंपनी कहता है कंपनी रिकॉर्ड करेगी रेवेन्यू बिफोर रिसीव द पेमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज सोल्ड। हम रेवेन्यू तब रिकॉर्ड करेंगे बिफोर रिसीविंग द पेमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, और द एक्सपेंस आर इनकर्ड बिफोर द कंपनी हैज़ टू पेड देम, ठीक है। रेवेन्यू कब रिकॉर्ड होगी, when the sales are recorded, revenue is recorded when the sales is recorded, and expense is recorded in the year when they exist to earn revenue। ये हमारा accrual concept कहता है, ठीक है। ये 3 concept important है, बाकी ये जो ये हैं ये main concept हैं और ये other substitute concept है। So we'll do further in next video. Thank you for watching.